नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। मैं नेहा द्विवेदी आपके साथ। उत्तर प्रदेश में छांगुर बाबा आजकल बहुत सुर्खियां बटोर रहे हैं। कौन है ये छांगुर बाबा, किस लिए इतना चर्चा में है, आज के प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं। चलिए जान लेते हैं कि आखिर क्या है इस जुमलेबाज बाबा की सच्चाई, जिसके ऊपर इल्जाम है कि ये धर्मांतरण करने का काम करते हैं। अवैध तरीके से धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाले बाबा अब पुलिस के शिकंजे में हैं। अब सवाल यह है कि कौन है ये बाबा। दरअसल छांगुर बाबा एक विवादास्पद व्यक्ति हैं, जिनका नाम हाल ही में उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे इलाकों में सुर्खियों में आया है। वे खुद को धर्मगुरु और संविधान निर्माता जैसी उपाधियों से जोड़ते हैं, लेकिन उनके दावों को लेकर कई तरह की आलोचनाएं और सवाल खड़े हुए हैं। चलिए आपको इसके बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी बताते हैं। उनका असली नाम छांगुर यादव बताया जाता है। वह उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और खुद को बाबा या संत कह के पुकारते हैं। छांगुर बाबा का दावा है कि उन्होंने छांगुर संविधान बनाया है, वे जो भारत के मौजूदा संविधान से बेहतर बताते हैं। वो कहते हैं कि छांगुर राज ही भारत को सही दिशा में ले जा सकता है। वे बाबा जो खुद अपने मार्ग से भटके हुए हैं, उनका संविधान भारत के संविधान से ज्यादा बेहतर है। वे खुद को भारत का भावी प्रधानमंत्री भी घोषित कर चुके हैं। जी हाँ, और कई बार जनसभाएं व रैलियां कर चुके हैं। सोशल मीडिया और यूट्यूब पर छांगुर बाबा के भाषण, जुलूस और वीडियो वायरल होते रहते हैं। उनकी वेशभूषा और बोलने का तरीका भी लोगों के बीच मजाक और ट्रोलिंग का विषय बन चुका है। 2024-25 के दौरान कुछ ऐसे मामलों में उनका नाम सामने आया जिसमें भड़काऊ भाषण, कानून व्यवस्था बाधित करने और अवैध सभा आयोजित करने के आरोप लगे हैं। ये तो हो गई बाबा जी की बेसिक जानकारी। अब ये जानते हैं कि बाबा जी इतने वायरल हो क्यों रहे हैं। अब सवाल है कि कैसे बाबा जी का ये दुकान चल रहा है, जो ये धर्मांतरण का ठेका लेके बैठे हैं छांगुर बाबा, इनका दुकान चल कैसे रहा है। धर्मांतरण का तो वो भी आप जान लीजिए, समझ लीजिए। देखिए, आज भी इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो पीर फकीरों पे विश्वास करते हैं और इनके दुकानों को चलने में मदद करते हैं और धोखा खाते हैं। अब जैसे छांगुर बाबा की बात करें तो इनके शिकार भी वही लोग हैं जो थोड़े असहाय हैं, गरीब हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, छोटे तबके से आते हैं। इनके झांसे में आसानी से आ जाते हैं और ये उन्हीं लोगों को झांसे में लेते हैं। लेकिन सवाल है कि इनके दुकान चलाने का तरीका क्या है, मतलब कि इनके झांसे में लेने का तरीका क्या है। आपको बता दें कि दरअसल ये छांगुर बाबा बीमार, परेशान, आर्थिक तंगी झेल रहे लोगों को चमत्कारी इलाज और समाधान देने का दावा करते हैं। जो लोग लंबे समय से बीमार होते हैं या जिनका इलाज डॉक्टरों से नहीं हो पाता था, उन्हें झांसे में लिया जाता था। बाबा लोगों को कहते थे कि प्रभु यीशु की मानो, तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार से संबंधित बातें करते थे और धीरे धीरे लोगों को अपने विश्वास से जोड़ते थे। गांव और छोटे शहरों में गुप्त तरीके से प्रार्थना सभाएं करवाई जाती थी। इन सभाओं में नए लोग बुलाए जाते थे और पहले से धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों की गवाही दिलाई जाती थी। बाइबल, ईसा मसीह की तस्वीर, क्रॉस आदि प्रतीकों का इस्तेमाल कर आध्यात्मिक माहौल बनाया जाता था। आर्थिक सहायता, बच्चों की पढ़ाई में मदद, बीमारी से मुक्ति और विदेश भेजने जैसे वादे कर लोगों को फंसाया जाता था। अंत में जो लोग बुरी तरह प्रभावित हो जाते थे, उनका नाम बदलने और धर्म परिवर्तन के कागजात तैयार करवाने की कोशिश की जाती थी। अब सवाल है कि यूपी की पुलिस ने क्या कुछ कानूनी कार्रवाई की है। तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बाबा छांगुर के खिलाफ धर्म परिवर्तन कानून के तहत मामला दर्ज किया है। उनके कई वीडियो और गवाह सामने से आए हैं जिसमें धर्म परिवर्तन की बात कही जा रही है। एटीएस और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट भी अब इस केस की जांच में पूरी तरह जुट चुकी है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि यह किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा तो नहीं। कहीं ये धर्मांतरण का मामला किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा तो नहीं। क्या कुछ पर्दाफाश करेगी, ये तो देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।